मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 20 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। और बाबा ने आज हमसे मुरली में प्रश्न पूछा है कि तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते। उत्तर में बाबा बता रहे हैं कि तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे करेंगे। वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। बाबा कहते, तुम रूहानी ड्रिल करते हो और इसकी विशेषता यही है कि तुम मन ही मन में याद करते हो। तो दूसरे जो मनुष्य, उनको परमात्मा का परिचय नहीं है, तो वे याद कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं वो एक दूसरे को जिस्मानी फिजिकल ड्रिल सिखाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं। क्या समझते हैं हम? बाप भी समझते हैं। क्या समझते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हैं। तो बच्चे समझते हैं कि यहाँ पर हम याद की यात्रा की ड्रिल कर रहे हैं और परमात्मा हमको करा रहे हैं, या बच्चे भी करा रहे हैं जो निमित्त बनकर। तो मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है, किसकी याद में बैठे ना हम ड्रिल करने के लिए? परमपिता परमात्मा शिव की। उनके याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म है वह भस्म हो जाएंगे और विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं है। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी, और ये है रूहानी ड्रिल। बाबा कहते हैं इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानता ही नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर। भगवानुवाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है। क्या फरमान मिला है? मामेकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं और बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। बाबा कहते यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहीं और चलती है ना। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी और तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं परमपिता परमात्मा माशूक की, परंतु माशूकों को जानते ही नहीं हैं, ना अपनी आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं। ये है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? कि तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। बाबा कहते तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद और मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए
क्या निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवास हुआ ये कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, ये कौन निश्चय कराते हैं? वह है गीता का भगवान, परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे? बाप को ना जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है सवेरे, उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है, क्या कायदा है कि यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाबा कहते परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको यह भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं हद का बाप कब पतित पावन हो ना सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं। बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़ी बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते हैं भगवानुवाच अर्जुन प्रति। ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। गीता में क्या कहा गया? अर्जुन को ही सिखाया गया है ना, कहा गया है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का नाम ही नहीं है। तो गाया क्या जाता है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, ना कि विष्णु द्वारा, ना शंकर द्वारा। तुम बच्चों को यह समझानी अब मिली है, बाप को यहाँ आना पड़ता है। बाबा कहते वापिस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है ना, क्योंकि वो इन द प्रोसेस हो गई। बर्थ के प्रोसेस में तो आ ही गई है, जन्म के तो चरण में आ ही गई है। तो बाबा कहते कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बाबा कहते कृष्ण की आत्मा ने गर्भ में प्रवेश कर लिया, माना सतयुग का आदि हो गया है, क्योंकि वो प्रोसेस में आ गई है। वो आत्मा ने इस धरा पर एंट्री ले ली है। बाबा कहते हैं जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई। उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। चुरपुरी मीन्स एक्टिव हो गई, शुरुआत हो गई। बाबा कहते अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। अगर बाबा कहते उस समय को काउंट ना करे तो वो 5000 की गिनती में कम हो जाएगा समय, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत डीप है समझने के लिए। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि कृष्ण की आत्मा फिर से ये ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। यह बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि माया बड़ी दुष्टर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती। बाबा कहते ओहो माया फिर भी भागंती हो जाते हैं। माया का इतना जोर है कि बच्चों को ले जाती है अपने साथ। बाबा कहते कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है।
अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा ने देखो क्या शब्द इस्तेमाल किया, महान कमबख्त मीन्स अपना भाग्य को ठोकर लगा दी। बाबा कहते यहाँ पर बच्चों में ऐसे बच्चे भी हैं, हर तरह के बच्चे। बाबा कहते दुनिया में देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो, जो अपनी बनती हुई किस्मत को बिगाड़ देते हैं। तो उसके लिए बाबा ने महान कमबख्त बोला है, शब्द इस्तेमाल किया। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा कहती है, क्या कहती है कि हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी यह वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है कि बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ ये है इंद्र सभा, इंद्र शिव बाबा है ना, तो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी पुखराज परी जो ब्राह्मणियां पंडा बन जाती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। कायदा है ना कि कोई विकारी नहीं जा सकता बाबा से मिलने। तो बाबा कहते अगर ब्राह्मणी लेके जाती है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परियां कौन? निमित्त बहनें। बाबा कहते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं। किसके लायक बनाते हैं? स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। ये है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती हैं। क्या कहती हैं कि बाबा आओ आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं कि भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश कर उनको समझाओ। बाबा कहते हैं भक्तों को समझाओ, क्योंकि भक्तों की भगवान में आस्था है और भगवान का सत्य परिचय आप उनको दोगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले उनको समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता। फिर आधा कल्प में कितने मठ पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। बाबा कहते वे सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं, कोई और में पावर नहीं है। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं, तुम सुख में आते हो। उस समय दुख कोई है नहीं जो गॉड को याद करें। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहते तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं, बाकी वे है पानी की नदियाँ। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, यह भी किसी को पता नहीं। बाबा कहते हैं सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है। 4 युग है ना, यह संगम युग है कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, बाबा कहते हैं कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है तो आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे।
सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना। बाबा कहते हैं जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो, जब बाबा मिलन होता है तो हम मिलते हैं ना सब, तो वहाँ सागर भी है और सारी नदियाँ आकर मिलती हैं सागर में। तो बाबा कहते हैं नदियाँ छोटी बड़ी तो होती हैं ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती आदि तो है। बाबा कहते यही नदियाँ तो है ही हैं। दिल्ली जमुना का कंठा है। स्वर्ग कृष्णपुरी तो होती है। बाबा कहते दिल्ली के लिए कहते हैं कि परिस्थान था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था। कब परिस्थान था? जब लक्ष्मी नारायण का। बाबा कहते राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितनी खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, बेहद की बॉक्सिंग है। बाबा कहते हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं कि बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है। बाबा कहते एक खेल भी दिखाते हैं कि परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है। बाबा कहते तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है। यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है, बनी बनाई बन रही। फलाना मर गया इतना ही पाठ था। बाबा कहते हम चिंता क्यों करें, ड्रामा है ना। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़ी आ सकता है, रोने से फायदा ही क्या। इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में मोह जीत राजाएं होते हैं। इस पर कहानी भी है कि सतयुग में मोह की बात होती नहीं, और यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसी को रोना ना आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे, तो समझे कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाते ना अफसोस के लिए। तो जो चुप भी बैठा होगा उनको जा जाकर रुला देंगे, कि उनको लगता है कि अगर नहीं रुलाया तो ऐसा लगेगा कि हम तो अफसोस ही नहीं करने आए, है ना। तो बाबा कहते हैं ये भारत में ये सब रिवाज है। भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेज राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं। पुरानी चीज़ का मान होता है ना, एंटीक समझते हैं, और एंटीक चीज़ की वैल्यू बहुत होती है। तो बाबा कहते हैं सबसे पुराना तो शिव यहाँ आया था ना, तो उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे। बाबा कहते वह तो होकर गया है, तो उनकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चित बनना है, निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही है। निर्मोही बनना है, मोह नहीं रखना है किसी के साथ। सेकंड पॉइंट है कि बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वरदान है सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहते हैं अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। तो मेहनत से छूटो। सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। और स्लोगन है
ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ओम शांति। With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dream.